तो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम मुख्यतः डिस्कस करने वाले हैं कि जो ट्रंप के आने से जो भारत की आर्थिक परिदृश्य है उसमें किस प्रकार से इफेक्ट पड़ने वाला है और हम उसको किस हिसाब से लेने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ट्रंप का जो उनका प्लान था इनकम टैक्स को लेकर कि भाई इनकम टैक्स अमेरिका के अंदर वो क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करना एक बहुत मुश्किल सी बात है, लेकिन अगर कम भी कर दिया तो वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट का इनकम टैक्स कम करना मतलब अपने खजाने पर क्या करना होता है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, खजाने को कम करना हो। जब खजाना कम होता है तो क्या होगा कि वो गवर्नमेंट फिर कहीं ना कहीं से उस पैसे को कलेक्ट करने का सोचेगी। और उस पैसे को कलेक्ट कहाँ से किया जाएगा? उस पैसे को कलेक्ट किया जाएगा फॉरेन या वर्ल्ड के जो अलग अलग देश हैं जो यूएस में जाके व्यापार करते हैं उनसे कलेक्ट किया जाएगा कस्टम ड्यूटी के नाम पर। तो सीधी सी बात है कि ये क्या होगा, अगर आगे आने वाले समय में जो ट्रंप हैं वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो चुने गए हैं अभी, वो टैक्स कट करते हैं तो जो उसका खामियाजा है या जो उसका डिफरेंस है वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे? वर्ल्ड के जो भी बिजनेसमैन हैं या वर्ल्ड के जो दूसरे देश हैं, जैसे भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया और भी कई ऐसे देश हैं, उनसे यहाँ पर क्या होगा, कस्टम ड्यूटी के नाम पर उसको वसूला जाएगा। उस पर भारत का, चलो चाइना की तो बैंडबाजी पड़ी है कि उसका एक्सपोर्ट पूरी तरह से कोविड-19 के बाद बहुत बुरी कंडीशन में है। उसके अगर ये वाला रियल एस्टेट सेक्टर देख लें तो बहुत सी कंपनी तो वहाँ की क्या हो गई हैं, बैंकक्रप्ट होने की कगार पे या हो ही चुकी है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे लाइक अलीबाबा के जो फाउंडर थे उनको चाइना ने भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर डाल दिया है। तो चाइना का तो एक अलग सीन है। हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी बात करें तो अभी एसबीआई की एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई और उसमें ये बताया गया कहीं ना कहीं कि लगभग 8 से 10% का गिरावट होगी रुपए के अंदर। और 8 से 10% का गिरावट मतलब समझ लो अभी 83-84 रुपये के समथिंग चल रहा है। तो अगर हम 80 ही मान लें तो 8 रुपये की समथिंग गिरावट होगी। तो 83 में अगर 8 जोड़ दिए जाए तो 91 के करीब रुपये पहुंच सकता है ट्रंप के पूरे कार्यकाल में, मतलब 2028 तक। ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा ये जरूरी नहीं, पॉसिबिलिटी है। अब उससे सीधी सी बात है, दो प्रकार से इकोनॉमी चलती है। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आप अगर ये पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा यस, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन भारत के अंदर महंगाई बढ़ेगी तो मैं कहूँगा भारत के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले जो आप 80 रुपये की चीज़ ले पा रहे थे वो सून आपके 91 रुपये की हो जाएगी। सीधी सी बात है, सिर्फ 7 रुपये बढ़ गए बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। मतलब इसमें गवर्नमेंट ने कोई चार्ज नहीं बढ़ाया, किसी कंपनी ने कोई चार्ज नहीं बढ़ाया, कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगा, फिर भी इतना रुपये बढ़ गया बेवजह में सिर्फ रुपये की डिप्रीसिएशन से। तो क्या होगा, सीधी सी बात है, महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें नो डाउट। लेकिन क्या एक्सपोर्ट घटेंगे या भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा? तो मैं कहूँगा नहीं होगा। ये नहीं होगा इसलिए होगा क्योंकि क्या होता है कि जैसे अमेरिका की कोई कंपनी आएगी भारत के अंदर, उसे सामान खरीदना है, कोई भी सपोज 100 रुपये का खरीदना है, ठीक है, तो अभी उसको कितने रुपए दे रहे हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं उसके? $1 में उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 80 रुपये या 83 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन फिर वो जब आएगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 91 रुपये मिलेंगे। मतलब वो भारत के अंदर वो चीज़ वो 91 रुपये में और थोड़ा सा खरीद लेगा, वही जो चीज़ उसमें उसको 83 रुपये में खरीद पा रहा था। तो सीधी सी बात है, ये अगर उस परिदृश्य से देखा जाए तो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ेगी। और कभी कभी इसी अगर आप उसमें रो में देखें तो आपको मालूम होगा कि चाइना पर अमेरिका कई बार ऐसे आरोप लगाता रहता है कि चाइना अपनी करेंसी को जानबूझ के नीचे करके रखता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ का प्रोडक्ट खरीदें और इन सब चीज़ों को बैलेंस बना के रखें। तो अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो एक बैलेंस वाली कंडीशन है कि मैं कहूँगा हाँ, इससे नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।